ओके जी। सो पहला काम क्या है, पहला काम क्या किया जा रहा है, जो हमारा फंक्शंस है ना, उस फंक्शन को क्या किया जा रहा है, सेटिंग की जा रही है। फंक्शन क्या की जा रही है, पर सेटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशन दी गई है ना, ये मेमोरी लोकेशन है और इस मेमोरी लोकेशन में क्या किया गया है, पुश कमांड का इस्तेमाल किया गया है। यानी पुश कमांड क्या कर रहा है, पुश कमांड ये कर रहा है कि जो भी हमारा बेस पॉइंटर है फंक्शन का, है ना, उस बेस पॉइंटर को क्या करना है, सेव करना है उस जगह पर। ठीक है, पुश कमांड क्या कर रहा है, उस बेस पॉइंटर यानी फंक्शन जो था हमारा, उस फंक्शन को वहाँ पर सेव करना है। देखिए हमारा यहाँ मेन फंडा हो रहा है, हम यहाँ डिस्कशन जो शुरू कर रहे हैं वो डिस्कशन हम मशीन लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। बात समझ, असेंबली लैंग्वेज जो है बहुत ही पास है मशीन लैंग्वेज के। सो हम इसीलिए इसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो जो अभी आपके सामने कोड हमने आपको दिखाया था, ये कोड, इसी कोड का मशीन लैंग्वेज में क्या करा जा रहा है, स्टडी क्या, यानी असेंबली लैंग्वेज में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर रिजल्ट जो हमारा दिख रहा है, ये इन दोनों के हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर, इन दोनों के डिस्कशन क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों का डिस्कशन यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पहले तो पुश कमांड, पुश के साथ में क्या यूज़ किया गया, पुश के साथ में यूज़ किया गया है मूव का। ठीक है, तो पुश का काम था, हमने बताया कि स्टार्ट करना, जब शुरुआत में फंक्शन स्टार्ट किया तो उसको कॉलिंग करने के लिए हमें बेस पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ सेव किया गया है। मूव कमांड क्या कर रहा है, ये स्टेब्लिश कर रहा है नए बेस पॉइंट को, न्यू बेस पॉइंट को क्या कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है, व्यवस्था दे रहा है। कोई भी जब फ्रेश टास्क स्टार्ट करते हैं तो एक, है ना, नया वर्क स्पेस चाहिए हमको, तरोताज़ा वर्क स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमें मूव का इस्तेमाल किया गया है। अब ये नेसेसरी क्यों होता है, तो ये नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि हम कई बार क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना, और हमें क्या करना है, जो प्रोग्राम्स है उसकी जो रिटर्न्स हैं और जो उसके रिसोर्सेज हैं उसको क्या करना है, फ्री रखना है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम नोज वेयर टू रिटर्न एंड व्हाट रिसोर्सेज टू बी फ्री। तो यहाँ पर प्रोग्राम क्या करेगा, जानता है कि कौन सी चीज़ें हमें फ्री रखना है, कौन से रिसोर्सेज को हमें रिटर्न करना है, ये पूरी तरीके से प्रोग्राम बढ़िया से जानता है। तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या हुआ। अगला हमारा है रिजर्विंग स्पेस फॉर वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो हमने कंसीडर किया था उसके लिए स्पेस दिया गया, यानी ये उसकी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन में हमने सब का काम यहाँ पर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। सब क्या कर रहा है, यानी स्पेस दे रहा है, क्या कर रहा है, मूव द स्टैक पॉइंटर 8 बाइट डाउनवर्ड, यानी 8 बाइट का क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्पेस दे रहा है। दिस इज लाइक अ क्लियरिंग स्पेस ऑन योर डेस्क फॉर टूल योर यू विल नीड टू कंप्लीट अ टास्क, यानी जैसे अपने डेस्क पर कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, डेस्क को साफ करते हो, वैसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वो उसको क्लियर कर रहा है, मूव कर रहा है कि जिससे वहाँ पर कोई काम किया जा सके। क्यों नेसेसरी इसलिए है, नेसेसरी इसलिए है कि हमें फंक्शन ऑफन यूज टेम्प्रोरी डाटा, यानी जो फंक्शन होता है वो क्या करेगा, टेम्प्रोरी डाटा का यूज़ कर सकता है ना। दिस रिजर्व्ड स्पेस इंश्योर द फंक्शन हैज़ रूम टू स्टोर दीज, यानी ये रिजर्व जो स्पेस होगा वो इंश्योर करता है कि फंक्शन के पास एक स्टोर रूम है इन सब के काम के लिए। क्लियर, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। इस मेमोरी लोकेशन में क्या हो रहा है, इस मेमोरी लोकेशन में एंड यूज़ किया जा रहा है। अब एंड इसका काम क्या होता है, तो ये अलाइन करता है, जो स्टैक हमारा है उस स्टैकिंग को अलाइन करने का काम करता है। देखो, जो कि यहाँ पे लिखा था स्टैक पॉइंटर इज अलाइन टू अ 16 बाइट बाउंड्री, यानी जो हमारा स्टैक है वो क्या करता है, 16 बाइट बाउंड्री, है ना, अलाइन करता है। अब इसमें अलाइनमेंट का काम क्या होता है, कंप्यूटर जब अलाइनमेंट कर ली जाती है तो कंप्यूटर क्या करने लगता है, फास्ट वर्क करने लगता है। व्हेन मेमोरी एड्रेस आर अलाइन, जब मेमोरी एड्रेस क्या होती है, अलाइन हो जाती है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। जैसे कि आप स्टैकिंग प्लेट्स नीटली, यानी जब प्लेट्स को साफ सुथरे तरीके से, है ना, एक स्टेप सही तरीके से रख देते हैं, अलाइन कर देते हैं, तो वहाँ काम आपका काम करने में, एक्टिविटी करने में बहुत तीव्रता आती है। और अगर इधर उधर छितरा बितरा रहेगा तो अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर फास्ट काम नहीं कर पाएंगे। तो ये काम क्या कर रहा है, एंड अप कर रहा है कि इंश्योर करता है द मेमोरी एड्रेस इज डिविजिबल बाय 16, जो मेमोरी एड्रेस है वो किससे डिविजिबल हो, 16 से डिविजिबल हो, ये इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है। ये नेसेसरी क्यों पड़ता है, तो मिस अलाइंड मेमोरी कैन स्लो डाउन द प्रोसेसर, और जो
अगर हमने अलाइन नहीं किया तो हमारी जो मिस अलाइन होती है प्रोसेसर को स्लो कर सकती है, और दिस अलाइनमेंट इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, और ये अपनी उच्चतम परफॉर्मेंस पर काम करती है जब ये हमने का टास्क कर दिया। तो अगला हम आते हैं, उसको समझ लेते हैं इस वाले मेमोरी एड्रेस में क्या हो रहा है। तो यहाँ हमने मूव का इस्तेमाल किया। अब मूव समझ चुके हैं कि मूव का काम क्या होता है, स्पेस क्रिएट करना। तो यहाँ पर व्हाट हैपन, यानी इनिशियलाइजिंग अ रजिस्टर, रजिस्टर को इनिशियलाइज करना। तो पहले मूव कमांड का इस्तेमाल किया गया, दिस सेट द रजिस्टर है ना टू 0, परसेंटेज EAX टू 0, 0 में सेट किया गया है। और रजिस्टर क्या है, आर लाइक का स्क्रैच पैड इन द CPU है ना, यानी इस CPU में क्या है, रजिस्टर एक प्रकार का स्क्रैच पैड्स हैं। और यहाँ मूव कमांड लोड द वैल्यू 0 इंटू परसेंटेज EAX, यानी परसेंटेज EAX को किस में जोड़ रहा है, 0 में, वैल्यू 0 में लोड कर रहा है कौन, मूव। ठीक है, यहाँ पर ये कमांड का काम कर रहा है। अब क्यों नेसेसरी पड़ा, क्योंकि ऑफन प्रोग्राम स्टार्ट कैलकुलेशन और लूप विथ एन इनिशियल वैल्यूज ऑफ 0। तो इसीलिए कोई भी प्रोग्राम जब कैलकुलेट करता है, लूप चलता है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। इसीलिए यहाँ पर नेसेसरी किया गया कि जो रजिस्टर हो वो है ना इनिशियलाइज हो। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ जब लूप स्टार्ट होगा तो उसको 0 चाहिए होगा, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर ये काम किया गया है। क्लियर। अगला देखिए, अगला हमारा जो मेमोरी एड्रेस जो इस प्रकार का मेमोरी एड्रेस है ना, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। अब वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना है, तो मूव एल यहाँ इस्तेमाल किया गया है। मूव एल कमांड काम कर रहा है, किस प्रकार काम कर रहा है, कॉन्सेप्चुअली ये हो रहा है कि लोकल वेरिएबल लाइकली काउंटर इज इनिशियलाइज टू 0 है ना, यानी कोई लोकल वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया जाएगा, 0 इनिशियलाइज किया गया, यानी 0 से शुरुआत किया जाएगा। अब मूव एल क्या करता है, कॉपीज करता है ना। अब यहाँ हेक्साडेसिमल है ओ 2, यानी 0 से शुरू हो रहा है, टू द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन में क्या कर रहा है, ऐट परसेंटेज EBP -4, यानी इस मेमोरी लोकेशन पर क्या कर रहा है, इसको कॉपी कर रहा है, किसको, हेक्साडेसिमल नंबर जो लिखा है 0 को। और दिस लोकेशन इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन रिजर्व स्टैक स्पेस। और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्या कर रहा है, वो फंक्शन का जो रिजर्व स्पेस था है ना, उसी का एक पार्ट है। तो ये क्यों नेसेसरी हुआ, तो इस नेसेसरी हो कि मेनी प्रोग्राम यूज लूप्स, बहुत से प्रोग्राम लूप इस्तेमाल करते हैं। एंड लूप रिक्वायर अ काउंटर वेरिएबल, तो लूप को क्या चाहिए, काउंटर वेरिएबल चाहिए। और दिस सेट द काउंटर टू 0, और ये काउंटर क्या करता है, 0 को 0 से सेट करता है। अगला हमारा टास्क है कंपेयरिंग अ वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करने वाले हैं। तो इस लोकेशन में क्या होगा, कैंप एल, CMP L। तो कैंप एल का काम करता है, दो वेरिएबल को कंपेयर करने का काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये ह्यूमन रीडेबल है, हमने आपको बताया असेंबली लैंग्वेज जो होता है शॉर्ट निमोनिक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल सोर्स हो सकता है। तो ये दो वेरिएबल को कंपेयर करता है, और दिस इज लाइक आस्किंग इज द काउंटर लेस देन और इक्वल टू 9, यानी ये पूछता है, कंपेयर करते हैं कि क्या जो हमारा काउंटर है वो इक्वल है 9 के या 9 से छोटा है। वाई इज दिस नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है, तो दिस कंपेरिजन डिटरमाइंस वेदर द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू लूपिंग और स्टॉप। ये पूछता है कि प्रोग्राम को लगातार चालू रखना है लूप को, या हमें स्टॉप होना है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगला हमारा है कंडीशनल लूप, कंडीशनल जंप। यानी कंडीशनल जंप में क्या हो रहा है, ये लोकेशन में पहले तो JLE और उसके बाद JMP। तो क्या हो रहा है, JLE क्या कर रहा है, इफ़ द काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 9 द जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लूप। अगर काउंटर की जो वैल्यू है, यानी हमने शुरुआत में 0 था, 0 हाँ 0 क्या छोटा है या बराबर है 9 से, तो छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, तो अब नेक्स्ट पार्ट पर, लूप के पार्ट में क्या करना, कमांड चले जाना। तो JLE का काम कर रहा है, ये JMP का काम कर रहा है, अदरवाइज स्किप द एंड ऑफ द लूप। और अगर ये कमांड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस रूल को फॉल्स कर दे रहा है, तो क्या कर देना है, JMP क्या कर देगा, उस लूप से स्किप कर देगा और एंड में पहुंच जाएगा। तो ये नेसेसरी क्यों है, ये नेसेसरी इसलिए है, दिस इज हाउ लूप वर्क, इसी प्रकार से लूप वर्क करता है। रिपीटिंग अ टास्क अंटिल अ कंडीशन इज मेट, जब तक कंडीशन पूरा नहीं होता तब तक टास्क को क्या करता रहेगा, लूप में चलाता रहेगा। अगला हमारा यहाँ पर है प्रिंटिंग टेक्स्ट, यानी हमें लास्ट में टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो फिर से हम कमांड का इस्तेमाल करेंगे इस मेमोरी एड्रेस में, मूवल और कॉल का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, यानी कॉल का काम किया गया है। तो मूवल में क्या होता है, लोड द एड्रेस ऑफ द टेक्स्ट और नंबर टू बी प्रिंटेड इनटू द स्टैक। अब स्टैक में क्या करना है,
एड्रेस जो भी नंबर प्रिंट करना है, जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना है, उसके एड्रेस को लोड करने का काम करता है MOVL। और कॉल प्रिंटफ क्या, यानी प्रिंटफ क्या करता है, फंक्शन जो है वो क्या करता है, जो वैल्यूज़ होती है उस वैल्यूज़ को प्रिंट करने का काम करता है। तो कॉल फंक्शन का यहाँ पर क्या है, ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इसी प्रकार से प्रोग्राम क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट देता है ना, जब लोड यानी लूप इटरेशन के समय में। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अगला हमारा है इंक्रीमेंटिंग द काउंटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर में इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने के लिए INCL का इस्तेमाल किया गया, इस लोकेशन पर सेव किया गया है। और क्या करता है, ये जो भी वैल्यू है, स्पेसिफिक लोकेशन जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हमने इंक्रीमेंट कितना लगाया था, 1 का इंक्रीमेंट लगाया था, इसीलिए यानी हमने I++ किया था, है ना। तो I++1 इंक्रीमेंट था। तो INCL बता रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। और ये इंक्रीमेंट तब तक हो गया जब तक 9 में 1 और ऐड नहीं हो जाता है ना। 9 तक जाता था, 9 से आगे जाता था तो लूप कैंसिल हो जाता था। तो ये प्रोसेस ना था। अगला हमारा एग्जिस्टिंग द फंक्शन है ना, फंक्शन को एग्जिट भी करना है। तो उसके लिए इस लोकेशन पर सेव किया गया लीव। और लीव कमांड क्या करता है, ये क्या करता है, रिस्टोर द स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर टू द ओरिजिनल वैल्यूज़। और लास्ट में क्या करता है, जो भी हमारा स्टैक पॉइंटर था या बेस पॉइंटर था, और बेस पॉइंटर जो थे उसके ओरिजिनल वैल्यूज़ को रिस्टोर करते हैं। और RET जो होता है वो रिटर्न कर देता है कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, और कॉलिंग फंक्शन के अंदर उसको रिटर्न कर देता है। ये नेसेसरी इसलिए होता है कि दिस इज क्लीन अप द स्टैक फ्रेम एंड इंश्योर द प्रोग्राम कैन कंटिन्यू सेफली। और ये क्या करता है, प्रोग्राम को सेफली कंटिन्यू करने के लिए इंश्योर करता है। तो ये हमारा हो गया एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो आई थिंक अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके सामने ये कोड दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से अब धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में बहुत डिटेल से आप समझ सकते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। इसकी इंजीनियरिंग आप समझ सकते हैं कि कैसे इंटरेक्ट कर रहा है असेंबली लैंग्वेज, है ना, मशीन से। तो ये बहुत बेटर होता है। धीरे धीरे जब इसके एनालिसिस करते रहेंगे तो एक टाइम बाद आप ऑटोमेटिकली देख करके ही आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये बात हो रही है, इसमें इसी बात हो रही है। ठीक है, और ये जो हमने प्रोसेस बताया, ये सारे प्रोसेस इसी कोड पर आधारित हैं। ठीक है, इस कोड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। चलिए जी, तो हम थोड़ा सा अगला जो प्रैक्टिकल है ना, अगला चीज़ है उस पर भी परफॉर्मेंस करते हैं। तो अब यह अभी के लिए तो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोग को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे कंटिन्यू सीरीज़ करते रहें।